हमारा ये जो जीवन है यह भोजन से ही बन रहा है, बल्कि यह भोजन से ही जिंदा है। तो भोजन आप क्या खाते हो और किस तरह खाते हो और कितना खाते हो, ये तीन आयाम है। आप जिस वातावरण में पले बड़े हुए, जिस परिवार में पले बड़े हुए, वह तय करता है कि आप क्या खाएंगे, लेकिन आप उसे किस तरह खाते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। और कितना खाते हैं वो भी आपके हाथ में। आप थोड़ा सा गहरे में उतरे तो भोजन ही आपका जीवन है। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा जीवन खा रहे हैं। अगर आपको भोजन नहीं मिला तो आपका जीवन कमजोर पड़ने लगता है, और बिल्कुल ही नहीं मिला तो नष्ट भी हो जाता। तो कितना बड़ा रहस्य है कि भोजन ही जीवन है। तो भोजन जो है वह आप क्या खाते हो ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उसे किस तरह खाते हैं। तो भोजन आपको ऐसा खाना चाहिए जिसके पाचन के लिए आपके शरीर को कष्ट ना पड़े। वो सात्विक और वो तामसिक वो बात छोड़ दीजिए, वो आध्यात्म की वो धर्म की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपका जो जीवन है वो अच्छी तरह जीना चाहिए। उसके अंदर जो भी आप ईंधन डाल रहे हैं वो आपकी ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को कमजोर ना करे। तो जो खाना आपको सहजता से पचता हो और आपको बड़ी मात्रा में ऊर्जा देता हो, वही खाना आपने खाना चाहिए। तो तामसी जो आहार है वो आपके अंदर सुस्ती लाएगा, राजसी आहार आपके अंदर मस्ती लाएगा, और जो सात्विक आहार है वो आपके अंदर शांति लाएगा। तो आपको क्या चाहिए? अगर कोई सात्विक खाना भी खा, लेकिन वो खा कैसे रहा है? आप पेट्रोल जला रहे हो, लेकिन जला कैसे रहे हो? हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा गया है, अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है, इससे जुदा कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, वही ईश्वर है। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप खाना कैसे खाते हो, किस तरह खाते हो, उसे ईश्वर मानकर आप अगर खाएंगे, प्रसाद मानकर अगर उसे खाएंगे तो आपको तृप्ति ही मिलेगी। तो किस तरह खाना खाना चाहिए? बैठकर खाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? पहले आपके भावों को उसको अंदर उतरने दीजिए। पहले खाना आपके भाव को अंदर उतारना है, फिर आप खाइए। आपका जो विचार है, आप उसे जो जीवन को महसूस करते हैं, और जीवन का आपका जो अनुभव है वो पूरी तरह आप किस तरह भोजन करते हैं इस पर निर्भर करता है, यह सदगुरु कह रहे हैं। तो भाव को समझिए और आपके आसन को समझिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, शरीर का आसन और मन का, विचारों का भाव। ये दोनों चीजें आपको सात्विक बना सकती है। तो आप अगर सात्विकता से जिएंगे तो आप जो भी ईंधन डालेंगे उस ईंधन से जीवन उत्पन्न होगा, जीवन जीवंत होगा, और आपके अंदर तेज बढ़ेगा। आहार का और आचरण का बहुत गहरा असर होता है। आचरण भी आहार से पैदा होता है, इसीलिए आहार का महत्व ज्यादा है। तो जो जो आपके इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाने के रास्ते हैं, जो द्वार है, उन द्वारों से अंदर जा क्या रहा है और किस तरह जा रहा है, किस अवस्था में जा रहा है, सांस हो, खाना हो, जो भी हो, तो उसको आप संभल के ध्यान से और सही तरीके से उसको अंदर जाने दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन आपके आसपास में स्वर्ग जैसा बनेगा। दोस्तों, हमारा ये जो जीवन है यह भोजन से ही बन रहा है, बल्कि यह भोजन से ही जिंदा है। जिस तरह कोई भी यंत्र ईंधन के बिना या ऊर्जा के बिना चल नहीं सकता, या उसमें जीवन निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस हर जीव में जो जीवन की ज्योत को जलाता है वो है उसका भोजन। तो भोजन आप क्या खाते हो और किस तरह खाते हो और कितना खाते हो, ये तीन आयाम है। क्या खाते हो शायद ये आपके हाथ में ना हो। आप जिस वातावरण में पले बड़े हुए, जिस परिवार में पले बड़े हुए, वह तय करता है कि आप क्या खाएंगे, लेकिन
आप उसे किस तरह खाते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है, और कितना खाते हैं वो भी आपके हाथ में है। तो भोजन ही जीवन है, जैसे मराठी में कहते हैं, जेवण हेच जीवन आहे। आप थोड़ा सा गहरे में उतरे तो भोजन ही आपका जीवन है। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा जीवन खा रहे हैं। अगर आप उस जीवन को ग्रहण करना बंद करें तो जल्दी ही आपकी जीवन ज्योत कमजोर हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो आप उसे हर दिन उस जीवन को जोड़ रहे हैं। एक जीवन का हिस्सा आप अपने अंदर समा रहे हो, और उस हिस्से से आपका जीवन आगे चल रहा है। अगर आपको भोजन नहीं मिला तो आपका जीवन कमजोर पड़ने लगता है, और बिल्कुल ही नहीं मिला तो नष्ट भी हो जाता। तो कितना बड़ा रहस्य है कि भोजन ही जीवन है। अभी देखिए, सबको जीवन मिला हुआ है, लेकिन सबका जीवन एक जैसा है? एक ही माँ बाप के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, जुड़वा हुए तो भी एक जैसे नहीं होते। तो ये जो विविधता है, यह अपने अंदर से आती है, ना कि बाहर से। तो भोजन जो है वह आप क्या खाते हो ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उसे किस तरह खाते हो। पहले हम एक बात को समझते हैं कि भोजन हम क्या खाते हैं और क्या खाना चाहिए। तो जब तक हमें क्या खाना चाहिए तो किस तरह खाने का वो दूसरी बात हो गई। पहले चुनाव क्या करें। तो भोजन आपको ऐसा खाना चाहिए जिसके पाचन के लिए आपको आपके शरीर को कष्ट ना पड़े। अगर ईंधन जलाने में इंजन की सारी शक्ति खत्म हो रही है तो वो गर्म होगा, उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होंगे। आपने देखा होगा, अगर पुरानी अगर आप डीजल की गाड़ियों में अगर बैठेंगे तो ऐसे थरथरा जाती। इंजन जब चालू हो जाता है पूरी गाड़ी ऐसी थरथराती। अब गाड़ी को भी देखिए दूर से तो वो भी ऐसी कांपती है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंजन है उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो रही, वही उसको खा रहा है। वो जो ऊर्जा है उस इंजन को खा रही है। तो जो डीजल है या जो भी उसका ईंधन है वो उस इंजन को जल्दी खा रहा है। तो आपने देखा पुराने जमाने की गाड़ियां, उसके इंजन जल्दी खराब हो जाते थे, जल्दी घिस जाते थे। जितना वो संघर्ष करेगा, जितना घिसेगा, उतना उसकी आयु कम हो जाएगी। मतलब जो ईंधन है वही आयु को कम कर रहा है। तो ऐसा ईंधन आप क्यों ले रहे हो जिससे आपकी आयु कम हो रही है? ठीक है, वो आपको जीवन दे रहा है, लेकिन उसके बदले में आपकी जो आयु है उसको घटा रहा है। जो आप 100 साल जी सकते थे वो घटकर आप अभी लोग 50-60 में आ गए, 70 में आ गए। तो क्यों? क्योंकि इंजन इस ईंधन को जलाते जलाते खत्म हो जाता है जल्दी। वो सात्विक और वो तामसिक वो बात छोड़ दीजिए, वो आध्यात्म की वो धर्म की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपका जो जीवन है वो अच्छी तरह जीना चाहिए। उसके अंदर जो भी आप ईंधन डाल रहे हैं वो आपकी ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को कमजोर ना करे। जो भी खाना खाने के बाद आपका पेट और आपका शरीर सुस्त हो जाता है तो समझ लेना वो आपके शरीर को घटा रहा है, वो गर्म कर रहा है, वो थका रहा है, आपकी ऊर्जा को नीचे लेके जा रहा है। तो जो खाना आपको सहजता से पचता हो और आपको बड़ी मात्रा में ऊर्जा देता हो वही खाना आपने खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए ये शायद मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आपका शरीर आपको बताएगा, अगर आप उसकी भाषा को समझ सके। शरीर भी कुछ कहता है,
लेकिन हमारा मन इतनी बकवास करता है, इतनी उछल कूद करता रहता है कि शरीर क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता। शरीर की बातों को आप तक वो पहुंचने ही नहीं देता। सुनी सुनाई बातें, यहां वहां से कल्पनाएं, डर, चिंताएं, परेशानियां, इन सब से आपके मन ने एक अंधेरे का, एक बादलों से अंधेरा छा लिया है, प्रकाश को रोक लिया है। तो आपको बोध ही नहीं होता कि आपका शरीर कह रहा है या मन ही नाटक कर रहा है। तो शरीर सिर्फ लक्षण दिखाता है, वो कभी शिकायत नहीं करता। मन उसे शिकायत समझता है और आपको पेश करता है, ये शिकायत है। आज बहुत ठंड है, तो आप उसके मजे भी ले सकते हैं। जो कसरत, जो एक्सरसाइज या जो काम आप गर्मी में नहीं कर सकते क्योंकि आपको ज्यादा पसीना आता है, वो काम, वो कसरत आप उस वक्त कर सकते हैं। आप इस तरह से क्यों नहीं देखते? जो आहार, ताकतवर आहार आप गर्मी में नहीं सह सकते, आप नहीं पचा सकते, वो आप इस ठंड में पचा सकते हैं। कितनी बड़ा बड़ा सुनहरा मौका है, और कोई इसे शिकायत भी कर सकता है कि अरे कितनी ठंड है, एक ठंड के वजह से मैं परेशान हूं, मैं बाहर नहीं, मैं कंबल ओढ़े बैठा हूं, मैं बाहर से गर्मी पैदा कर रहा हूं, अपने अंदर की गर्मी मुझे पता ही नहीं। बात क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर कह रहा है या आपका मन कह रहा है। शरीर कभी भी शिकायत नहीं करता, वो सिर्फ लक्षण दिखाता है और ध्यान खींचता है कि यहां ध्यान दो, और उसके अंदर पूरी यंत्रणा है। किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को हल करने की उसके अंदर यंत्रणा है। वो अपने आप को संभाल सकता है, उसके पास में लाखों सालों की मेमोरी है। आपको उसकी सहायता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेवजह उसमें उलझ जाते, आपका मन उसमें उलझ जाता। मरेगा, हाँ, सड़ जाएगा, तो मन जो है वो शरीर को भटकाता है। इसलिए पहला सवाल यह है कि आप कहाँ क्या क्या खाना चाहिए आपको, यह आपका शरीर आपको बताए। विचार पूरी तरह शांत है तो आपका शरीर बता सकता है। शरीर आपका बताएगा आपको सुस्ती आ रही है या आपको मस्ती आ रही है या आप में शांतता बिखर रही है। तो तामसी जो आहार है वो आपके अंदर सुस्ती लाएगा, राजसी आहार आपके अंदर मस्ती लाएगा, और जो सात्विक आहार है वो आपके अंदर शांति लाएगा। तो आपको क्या चाहिए? आप अगर सैनिकों को आप अगर सात्विक आहार देने लगे तो वो सामने वाले को कहेंगे, तब तो मसीह श्वेत के तू भी वही है, मैं भी वही हूं, मार दे गोली। उसे उसे तमस और रजस यही चाहिए। आप कौन है, आप क्या काम करते हो, इसके ऊपर तय होता है कि आपका आहार क्या चाहिए। क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है आप कौन सा इंजन हो, आप किस बड़े यंत्र का पुर्जा हो, और आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। आपके मसल्स काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, या आपका बोध काम कर रहा है। ये तीन स्तर हैं। अगर आपका शरीर स्तर पर काम है तो आपको तमस और रजस भरा खाना खाना चाहिए। अगर आपका काम आपके विचारों के, बुद्धि के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, तो आपको पूरी तरह सात्विक और राजसी आहार लेना चाहिए। तमस से भरा आहार आपके बुद्धि की विचार क्षमता को नष्ट कर देता है। सुस्त पड़ता है तो कौन पड़ता है? शरीर शरीर नहीं पड़ता, नहीं, आपका दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। और जब आपको शांति चाहिए तो शांति के लिए आपको सात्विक आहार चाहिए। तो सात्विक आहार जिसे कहते हैं, जिसे प्राणी फूड कहते हैं, जिसके अंदर जीवंतता है। अभी अभी अंकुरित हुआ जो बीज होता है वो पूरी तरह जिंदा होता है। फल जिंदा होते हैं,
जो घी है, शहद है, यह प्राणिक फूड है। जो कद्दू आता है, सफेद कद्दू, कोहा कहते हैं उसे, वह प्राणिक फूड है। आप उसे टांग दो, अगर गलत नजर वाला इंसान आपके घर में आ गया या गलत ऑरा वाला इंसान आपके घर में, गलत ऊर्जा आ गई, अदृश्य शक्तियां आ गई, वो उसे सोख लेता है और सड़ जाता है। और अगर आपके घर में पूरी तरह सात्विक लोग आते हैं, वो खड़ा भी नहीं होता। जैसे आपने अगर घी रखा, तो अगर वातावरण का तापमान नीचे गिर गया तो वो गाढ़ा हो जाता है। आप नारियल का तेल देखना, आपको अगर पक्का प्योर नारियल का तेल समझना है, तो वो बिल्कुल प्रतिक्रिया करता है, वातावरण के आधार पर वो प्रतिक्रिया करता है, और आपको तापमापक की कोई जरूरत नहीं, वो खुद बता देता है अभी टेम्परेचर कितना है। अगर आपके पास वो समझ है, तो वैसे ही है, वो बता देता है मैं अभी सख्त हो गया, मतलब टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया। मैं थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो टेम्परेचर बीच में आ गया। मैं पतला ही हूं तो टेम्परेचर ऊपर है। तापमान को वो बताता है, हर चीज बताती है। ऐसे आपका शरीर भी सब कुछ बताता है, लेकिन आपके पास में वो समझ चाहिए कि ये खाना क्या देता है मुझे। प्राणिक फूड वही से आपके शरीर को पता है। आप ताजा एसिटी वैदिक का फल खाओ, तो बड़े बड़े जो नामचीन लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो ऊंचे ओहदे पर होते हैं, या जिन्होंने पूरी तरह ग्लैमर, ये 5 स्टार होटल्स वगैरह, वो सब वो कल्चर उन्होंने देखा है। वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, महंगी महंगी खाना चीजें वो अफोर्ड कर सकते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो फल है, सब्जियां हैं, वो खरीद सकते हैं। उनको भी लालच हो जाता है खाने का। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को पता है ये प्राणिक फूड है। उनको नहीं पता होता, लेकिन शरीर, सभ्यता की वजह से वो नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी आंखें बोलती है, उनकी जबान बोलती है, उनका शरीर का रोआ रोआ बोलता है मुझे चाहिए। यह प्राणिक फूड, सात्विक फूड। दूसरा है राजसी फूड, जिस खाने से आपके अंदर सिर्फ मस्ती आ जाती है, कोई ऊर्जा नहीं आती, उत्तेजना आती थी, उसे राजसी आहार कहा गया है। एक राजा था, उसके खाने का बड़ा शौक था, तो वो खाना खाता था और उल्टी लाने की दवा खाता था। इस तरह वो एक बार में 5-5, 6-6, 7-7 बार खाना खा लेता था। क्यों? क्योंकि वो खाने का शौकीन था, लेकिन पागल था। उसे ये भी पता नहीं कि भोजन अपनी आत्मा को तृप्त करता है। वही भोजन का मजा है, जो आपकी जबान को तृप्त करे। वो क्या भोजन? हाँ? जो वॉचमैन को खुश कर रहा है, तो नौटंकी होगी। खाना थोड़ी खा रहा है, हाँ? खाना खाने का नाटक कर रहा है, और नाटक का मजा ले रहा है। तो ये राजसी स्वभाव है, मजे लेना। उससे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। और आखिरी में आता है तामसी फूड, तमस भरा, जो आपको अंधेरे में ढकल दे, जो आपको मुर्दा बना दे। ऐसा भी तत्व होता है। तो ये जो तत्व है, यह आपने सड़ा हुआ खाना, मरा हुआ खाना, प्रोसेसिंग किया हुआ खाना, आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास में 90% खाना तामसिक है। दिखने को तो दिख रहा है कि ये सात्विक है, लेकिन वो सात्विक है नहीं। जैसे कि हमने पता है कि हम गोबर को ऑर्गेनिक खाद मानते हैं, लेकिन उसके अंदर न जाने कितने रसायन गाय के माध्यम से उतर चुके हैं, हमें पता ही नहीं। लेकिन हम गोबर को तो ऑर्गेनिक मानते हैं, लेकिन उसने अंदर अगर जहर भरा हुआ है, ये हम नहीं जानते। वैसे उसी प्रकार आप सात्विक खाना भी कह रहे हो, शहद आप जिसे कह रहे हो, शहद में भी जहर हो सकता है। मैंने खुद मधुमक्खियों को पार्थेनियम
जिसे कांग्रेस कहते हैं, सबसे कड़वा घास जो है उसके ऊपर फूलों पर मंडराते हुए मैंने खुद देखा है। मैं इतना चौंक गया था। अगर मधुमक्खियां अगर पार्थेनियम, वो गाजर गवत जिसे कहते हैं, उसके बीज से, उसके फूल से अगर रस खींचने लगे तो दुनिया बर्बाद होने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं, इतना सा जहर काफी है। तो पहले विष कन्याएं हुआ करती थी, अभी आप विष मनुष्य हो गए। आधे अधूरे तो आप सभी विषैले हैं। तो सवाल यह है कि हम खाना क्या खाएं, तो इसका जवाब हमें मिलता है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह का खाना आपने खाना चाहिए। अगर आपके शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है तो आपको तामसी खाना है। आपके मन को अगर ज्यादा मेहनत करनी है, विचार को, बुद्धि को, या आपकी कल्पनाओं को, या आपके दिमाग को, तो आपको राजसी खाना खाना है और सात्विक खाना खाना है। दोनों को कॉम्बिनेशन है तमस में और मन में, और पूरी तरह शुद्ध होता है। आपको अगर बोध चाहिए, जागरूक रहना है, जीवन का पूरी तरह, पूरी स्पष्टता से आनंद लेना है, तो आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। अभी यह सवाल है कि कुछ लोग सही में सात्विक खाना खाते हैं, फिर भी वो गुस्सैल होते, चिड़चिड़े होते, ऐसा क्यों होता है? यहां सवाल आता है सदगुरु के आज के वचनों का। आपके पास में शुद्ध पेट्रोल वाली बाइक है जो धुआं फेंकती ही नहीं, बात मेरी समझी? उसके साइलेंसर से पीछे धुआं ही नहीं आता, सिर्फ हवा आती है। ये पूरी तरह 100% ईंधन जल जाता है, धुआं नहीं बनता। लेकिन आप अगर उसे फर्स्ट गियर पे फुल रेसिंग में रखेंगे तो धुआं छोड़ दीजिए, पेट्रोल भी आ जाएगा। उसी प्रकार है, अगर कोई सात्विक खाना भी खा रहा है, लेकिन वो खा कैसे रहा है? आप पेट्रोल जला रहे हो, लेकिन जला कैसे रहे हो? ईंधन वही है, वो आपका साधन भी वही है, शरीर ही है, आहार भी एक है, लेकिन फिर भी दो लोगों का परिणाम अलग हो सकता है। क्यों? उस ईंधन को इस्तेमाल, उस साधन को इस्तेमाल कैसे करता है। उसी प्रकार सदगुरु कह रहे हैं कि आप जिस तरह खाते हैं, जिस तरह खाते, जिस तरह का मतलब तरीका, खाना खाने का तरीका, आप क्या खाना खा रहे हैं इसकी तो बात हो गई, अभी खाना खाने का तरीका कैसे है? बात तो सभी करते हैं, बात करने का तरीका कैसा है? हाँ, मैं आपको कहूं, आप अगर मुझे बहुत तकलीफ देंगे ना सर, तो मैं आपको गोली मार दूंगा। आप और मुझे तकलीफ देंगे ना तो मैं गोली मार दूंगा। ये बात करने का तरीका है। आइए, पधारिए, आइए। तो ये क्या है? अगर किसी घर में आप मेहमान बनकर चले गए और आपने पूछा पानी, तो पानी आ गया, लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? ये दे रहा है कि फेंक के मार रहा है? हाँ? इतना परेशानी क्यों भाई? वो जो भाव है, वो भाव खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भोजन क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा भाव का महत्व हो जाता है। खाने के अंदर भी भाव होता है, अपना भाव होता है खुद का। अगर आपका खाना जिंदा है तो उसके अंदर भी भाव होता है। क्यों नॉनवेज को इतना कोसा जाता है, उसको, उसका परहेज करने को कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जब भी किसी जिंदा जीव को मारा जाता है, वो मरने के डर से टॉक्सिक केमिकल्स बाहर छोड़ता है, और उसकी वजह से उसका शरीर सख्त हो जाता है। आप मनुष्य का भी शरीर देखिए, मरने के बाद उसका शरीर अकड़ जाता है।
तो वो जो केमिकल्स छोड़ता है, उस केमिकल से आपका जीवन प्रभावित हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है वो, जो आपके सीधे दिमाग पर असर करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है तो समझ में नहीं आता। तो आप खाने को किस तरह खा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लोग आजकल बड़ा चलन चल रहा है बुफे का, लोग खड़े खड़े खाना खा लेते और फिर पाइल्स का डॉक्टर ढूंढते। मुझे एक बात बताइए, खाना जब आप खा रहे हो तो कितना होता है वो? एक सिंपल, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ बॉडी का। एक बॉडी जो है, उसके हर इंद्रिय का खुद का एक सहनशीलता है, उसके ऊपर वो कितना भार सह सकता है। अगर पेट के ऊपर भार आपका बढ़ गया तो पेट फूल सकता है, ऐसा लंबा हो सकता है, मोटा टंकी हो जाएगा। है बहुत सारे लोगों की, है ना, वो टंकी लेके घूमते, भले उसका एवरेज ना हो। जिसका एवरेज कम पड़ता है वो टंकी बड़ी करता है। तो आप अगर उस इंद्रियों पे भार डालेंगे तो वो फूलेगा, बराबर है। अगर उसको फूलने का जगह नहीं होगा तो फटेगा। हेलो, आपको पता पता है वो क्या है? पाइल्स क्या है? जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं, आपका खाना आपके स्टमक से जल्दी छोटी आंत में चला जाता है भार की वजह से। अब जब बैठ के खाना खाते हो तो वो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। जितना आप धरती के पास में रहोगे उसके ऊपर उतना उसका असर कम। आप जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतना आपको चक्कर ज्यादा आता है कि नहीं? आप तो उतने ही वजन के हैं, फिर ऊपर जाकर चक्कर क्यों आते, नीचे क्यों नहीं आते? अभी खड़े खड़े चल रहे, चक्कर क्यों नहीं आ रहे? पहाड़ के ऊपर क्यों चक्कर आती? इसका मतलब गुरुत्व बल का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो जब गुरुत्व बल का प्रभाव होता है तो खाना जो होता है वो जल्दी नीचे चला जाता है, और जो आपने खाना खाया है वो पूरा भार जो है वो आपके बड़ी आंत पर चला जाता है, जो उसके भार को सह नहीं पाती। तो जो द्वार को धक्के मारती, तो द्वार पे जो नसें है वो नसें फट जाती। अभी जो केमिकल्स आपके जठर में ही खत्म होनी चाहिए, वो केमिकल वहां तक चले जाते और वहां के इंद्रियों को वो खराब कर देते। जैसे कि मसाला हो, मिर्च हो, ज्यादा तेल हो, ये सब चीजें उसके लिए नहीं चाहिए, वो उसे सह नहीं पाता। देखिए, आप सिंपल सी बात है, आपके हाथ को गर्म वस्तु अगर लग गई, चीज कोई खाना या कोई आपने निवाला ले लिया और आपके हाथ को ही गर्म लगा, तो आप मुंह में खाएंगे क्या? नहीं। आप चम्मच से खाने लगे और वही खाना सीधे अगर मुंह में चला गया तो आपका मुंह जल जाता है, हाथ नहीं जलता कभी। हाथ को थोड़ा सा चटका महसूस होता है, लेकिन मुंह पूरा जल जाता है। वापिस आपको एक कम से कम 24 घंटे के लिए आपके सब स्वाद खत्म हो जाते हैं, जीभ, आपकी जबान जो है वो जल जाती है। यही बात है जब आपको पाइल्स होता है। क्यों खड़े खड़े खाना खाते हो? खाओ, बड़े आराम से खाओ, और खाने से पहले पाइल्स के डॉक्टर का एड्रेस ढूंढ लो, काम आ जाएगा। इस तरह खाना किस तरह चाहिए? बैठना चाहिए, बैठ के ही खाना खाना चाहिए। कम से कम मेज पर, कुर्सी पर बैठकर खाना खाओ, नंबर 1। नंबर 2, आप पालथी मारकर खाना खाते हो तो सबसे बेहतरीन तरीका, आपके नीचे के द्वार खुले हो और आप खाना खा रहे, यहां से हवा रही वहां से जा रही। आपने देखा हो लोगों को, ऊपर से खा रहे नीचे से गैस जा रही है, होता है ऐसे लोगों का। आप पालथी मारकर बैठेंगे तो ये तरीका कभी भी, द्वार बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप जब खाना खाते हैं तो पहले उसकी आप परमिशन ले लो खाने की, जिसको खा रहे हो। हेलो,
किसान पहले वो फसल को भी काटने से पहले उसकी पूजा करते थे, उसको धन्यवाद देते थे और फिर उसको काटते थे। आपने देखा होगा जो कसाई होता है, वो जिसका बकरी को मार रहा है उसको पूछता है काटू क्या? हाँ, ये बोलता है हाँ हाँ, तब वो काटता है। वो आपसे परमिशन लेता है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। काटता वो है, जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। अगर आज भी किसी ने अगर कोई गुनाह कर लिया तो किसके कहने पर किया, उसको सजा होती है। समझ लीजिए बात, जिसने की उसको कम होती है। ये प्रकृति भी वही करती है। आप किस भाव से खाना खा रहे हो, आप खा ही रहे, बस आपका कोई ध्यान ही नहीं। आता पता ही नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं, बस इधर ध्यान ध्यान ही नहीं है। आप जो देख रहे हो उसका भाव आपके खाने के अंदर उतर जाता है, जाने अनजाने। तो अगर गंदी चीज आपने कुछ देखी है, गंदा भाव पैदा हो गया है, तो यहां पे वो भाव उतर जाए। इसलिए कहते हैं खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए। हिंदू कल्चर में, संस्कृति में ऐसा कहा गया है, अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है। इससे जुदा कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, वही ईश्वर है। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप खाना कैसे खाते हो, किस तरह खाते हो, उसे ईश्वर मानकर आप अगर खाएंगे, प्रसाद मानकर अगर उसे खाएंगे, तो आपको तृप्ति ही मिलेगी। अगर आप उसे भोग मानकर खाएंगे, कितना भी भोगेंगे तो भी और खाने की इच्छा होगी। तृप्ति आपको एक निवाले में भी मिल सकती है अगर आप पूरी तरह जागरूक हो। तो खाना खाओ, खाने खाते वक्त आप बैठो शांति से, प्रार्थना करो, जिसने भी दिया है उसको थोड़ा सा समर्पित करो। भोग चढ़ाते ना बहुत सारे लोग खाना खाने से पहले, ये बिल्कुल लोग कब करते हैं, जब पितृ श्राद्ध होता है तो लोग भोग चढ़ाते हैं श्राद्ध को। और आम इंसान जो है, वो जो भक्त होते हैं, वो अपने ईश्वर को पहले भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद, हाँ, नैवेद्य बोलते हैं ना, उसको चढ़ाते पहले, भोग चढ़ाते फिर खाना खाते। हर बड़े बड़े मंदिर में जो मेन पुजारी होता है, वो ईश्वर को भोग चढ़ाने से पहले निवाला तक नहीं देता। आपने भी देखा होगा कि अगर आपने घर में सत्यनारायण होना है, कुछ पूजा होनी है, कुछ आपने कुछ उत्सव है, कुछ त्योहार है, तो आपको उपवास पकड़ने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहला खाना ईश्वर खाएगा, फिर आपका, उसको भोग पहले चढ़ेगा। जो खाना हम खा रहे हैं उसे कैसे खा रहे हैं, इसके ऊपर सदगुरु बोल रहे हैं कि वह सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, मैं तो अभी शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहा, कि आपके शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर वो कैसे असर करता है। तो क्या खा रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह खा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कम से कम किस तरह खा रहे हैं ये आपके हाथ में। शांति से बैठिए, बातें मत करिए, अगर की भी बातें तो आनंद की कीजिए, मजे से खाइए, मजाक मत बनाइए। तो और सबसे खास बात, आप प्रेम में रहिए खाते वक्त, प्रेम से खाइए, एक कुत्ते की तरह मत खाइए। आपने देखा होगा लोग जब नॉनवेज खाते तो कैसे खाते हैं, हाँ? ऐसा बड़ा मुंह खोलते और वो ऐसे चबाते। तो ये जो तरीका है ये जानवर का तरीका है। खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपके अंदर वो गुण उतर जाएंगे। फिर लोग बोलते हैं कुत्ते कमीने, क्योंकि वो खाता है कुत्ते जैसा है। ये नहीं कि आप खाना नॉनवेज खा रहे या वेज खा रहे, आप खाते कैसे, ऐसे ऐसे, ये क्या है तरीका। प्रेम से खाइए। कहते हैं 24 बार कम से कम चबाना चाहिए, कम से कम 24 बार। वैसे तो 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन जिसके जैसे मेरे जैसे दांत कम हो गए वो कम बार भी चबा सकता है। तो कम से कम 24 बार चबाइए और 24 ही निवाले खाइए। ये तत्व है, 24 × 24, 24 बार चबाइए और 24 बार खाइए, बस खत्म। इतना ही खाना खाइए जो 24 निवाले में चले जाए। ओके, तो ये है
और 24 बार क्यों चबाना है कि वो आपके मुंह के अंदर ही पचना चाहिए। पहले आपके आंखों ने खाना चाहिए। आपको पता है आपको तृप्ति कब मिलती है? पहले आपके आंखें खाएंगी। आंखें खाती है? हेलो, बिल्कुल खाती है। किसकी हाथ में अगर गुलाब जाम दिख गया तो पहले आंखें खा जाती है, मुंह में पानी आ जाता, तो पहले आंखों ने खाया इसलिए तो आया। या कभी कभी नाक खा लेती है, पहले सुगंध आई, स्वाद की सुगंध आई तो मुंह में वापस पानी आ जाता है, आंखों ने देखा भी नहीं फिर भी आया। रसगुल्ले को हाथ में अगर पकड़ा दिए तो मुंह में पानी आ जाता है, और त्वचा भी खा लेती है। आपको पता है आपको पालथी मारकर अपने पैर को मुड़कर ही खाने के पास बैठना चाहिए, ऐसे पैर पैर सीधे रखकर खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपना मूलाधार चक्र है, वो जनन इंद्रिया है, वह उसकी ऊर्जा को सोख लेता है। आप सिर्फ खाना रख दो, खाने की भी जरूरत नहीं, उसकी पूरी ऊर्जा को सोख लेगा, निसत्व हो जाएगा खाना। इतनी ताकत है मनुष्य के। कुछ लोगों की नजर में इतनी ताकत होती है, उस खाने से पूरे तत्व खींच लेते हैं। उनकी नजर से आप बचाइए। अरे गायों का दूध उड़ा लेते हैं, किसी का स्वास्थ्य चुरा लेते लोग, किसी की कला को खराब कर देते हैं। किसी किसी की नजर इतनी पावरफुल होती है, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से होती है। किसी का स्पर्श पावरफुल होता है। तो ये चीजें हैं, जो ज्ञानेंद्रिया है वो बड़ी पावरफुल है, आपको पता नहीं। अगर उसमें चेतना चली जाए वो कुछ भी कर सकती है, अच्छा भी और बुरा भी। वही है, अगर आपका खाना आप खाते किस तरह है, आप पालथी मारिए, बैठिए, और कम से कम आप अगर किसी मेज के पास बैठ गए तो आपके और खाने के बीच में कुछ अड़चन चाहिए, लकड़ी की, पत्थर की कुछ रुकावट चाहिए, ताकि उसकी एनर्जी को वो सीधे सोख ना ले। ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग ऐसे तैसे कैसे भी खाना खाते, उनके चक्र बिगड़ जाते हैं, मूलाधार चक्र, मणिपूरक, स्वादिष्टान, ये बिगड़ जाते। तो किस तरह खाना खाना चाहिए? बैठकर खाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? पहले आपके भावों को उसको अंदर उतरने दीजिए। पहले खाना आपके भाव को अंदर उतारने दीजिए, फिर आप खाइए। पहले शादी के बाद पहले भाव का मिलन होना चाहिए, मन का मिलन होना चाहिए, मनोमिलन होना चाहिए, फिर शरीर का मिलन हो तो पवित्र हो जाता है। अगर पहले शरीर का मिलन हो गया तो फिर वासना पैदा हो जाती, कुछ भी कर कर वो उनके माध्यम से वासना ही पैदा होगी। फिर लोग कहते हैं हमारे अंदर इतना प्रेम है फिर भी मेरा बच्चा ऐसा क्यों? वो किस भाव में पैदा हुए? ये बहुत गहरी बात है, ये मजाक की नहीं, अपने जीवन को मजाक बनाने जैसी बात है। तो वो जो तरीका है, वो तरीका आप किसी भी चीज को है, कोई भी भोग है, सिर्फ खाने की बात नहीं, हर भोग की बात है। ये फॉरेनर कंट्रीज ने हर चीज को एक्सरसाइज बना दिया, हर चीज को टेढ़े मेढ़े तरीके से एक्सरसाइज करके। ये तरीका जो खड़े खड़े खाने का तरीका हमारा है नहीं, खड़े खड़े कुछ भी भोगा नहीं जाता। आप मंदिर में जाते हैं ना कीर्तन में, तो भी बैठना पड़ता है। खड़े जो लोग हैं ना वो कीर्तन का आनंद नहीं ले सकते, बैठना चाहिए। नीचे नीचे कुछ आसन चाहिए बैठने के लिए। कभी भी जमीन कर बैठकर जमीन पर पैर लगाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसकी बहुत सारी ऊर्जा जमीन के अंदर निकल जाती है, क्योंकि ये जमीन चाहती है मेरा खाना वापिस दो। ये पंचमहाभूत अपनी ऊर्जा को वापिस लेना चाहते हैं। हम बोलते हैं बहुत बार जब नीचे कोई चीज गिर जाती है खाने की, तो हम बोलते हैं नहीं अभी खराब हो गई। खराब हुई का मतलब क्या है? मिट्टी लग गई है, वो ऐसा नहीं है, उसमें बैक्टीरिया आ गए, वो बात छोड़ दो, उसके अंदर की ऊर्जा को ये खींच लेता है। हम तो खाना ऊर्जा के लिए खाते, यही भूल गए, स्वाद के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं। तो आप जब आपका पेट बढ़ने लगता है, समझ लीजिए कि आपका खाना सही तरीके से नहीं जा रहा है, या आपका सही खाना नहीं है। या तो सही खाना नहीं जा रहा है और सही तरीके से नहीं जा रहा है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आपका जो विचार है, आप उसे जो जीवन को महसूस करते हैं,
और जीवन का आपका जो अनुभव है वो पूरी तरह आप किस तरह भोजन करते हैं इस पर निर्भर करता है, यह सदगुरु कह रहे हैं। भोजन सिर्फ भोजन नहीं, भोजन यह भजन है। आप ईश्वर का भजन जिस तरह जिस भाव में कर रहे हैं ना, उस भाव में आप, तुम्हारा ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को भोग चढ़ा रहे हैं। आप ईश्वर को भोग चढ़ाते, उसी प्रकार आप इस शरीर को भोग चढ़ाइए, आपके अंदर सत्व पैदा हो जाएगा। आप चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकते, आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते, आप चाहकर भी दुखी नहीं रह सकते, आप चाहकर भी लोग आपको फंसा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सत्व पैदा हो रहा है। आपको लोग मूर्ख बनाते हैं क्योंकि आप पहले से है। वो सिर्फ खोलते हैं। लोग बोलते इसने मुझे मूर्ख बनाया, इसने मुझे ठगाया। अरे तू पहले से ठगी है, तू पहले से ही मूर्ख है। इसने सिर्फ तुम्हारा क्या किया? अनावरण किया, उगाड़ दिया, खोल दिया तुम्हें। तुम्हारा जो अंदर का पीतल है वो खोल दिया बस। ऊपर से तुम सोने की परत लगाए घूम रहे। हाँ? मेकअप किया जाता है तो बारिश आदि धुल जाता है, तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो तत्व होता है वही बाहर निकलता है। जैसे पीलिया हो जाता है किसी को, काविल बोलते हैं उसे। अगर वो काविल हो गई तो आंखों में पीलिया उतर जाता है, तो पूरे लोग चीजें सब कुछ पीला दिखने लगता है। वो बोलता है ये सब पीला क्यों है? हाँ? एक आदमी सिर के बल खड़ा था और वो पूछ रहा है, अरे पूरी दुनिया उल्टी कैसे हो गई? हाँ, पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। फिर कोई उसे कहता है तू सीधा हो जा। ऐसे है हमारे ऊपर ही पूरी हमें जो दुनिया दिख रही है वो भी सिर्फ हमारा प्रक्षेपण है, वो असल में वैसे है नहीं है। फिर हमको वैसी दुनिया कब दिखेंगी? जब हम जिस तरह जीना चाहिए उस तरह जिएंगे, जिस तरह हम भोजन करना चाहिए उस तरह हम बनेंगे। तो ईश्वर का अंश है, उसे ही खिला रहे हैं, ऐसा जानकर, समझकर नहीं, ऐसा जानकर इसको भोग चढ़ाइए। फिर आप गलत चीजें इसे चढ़ा भी दो दूसरों की गलतियों से, तो भी ये रोक लेगा आपको। वो अंदर से कहेगा ये माल वापस भेज दो। पेट में भी चला जाएगा तो उल्टी हो जाएगी, आपको जा ही नहीं पाएगा आपके हाथों में। इतनी ताकत है इसमें, सिर्फ बोध जागृत हो। तो सदगुरु यही चाहते हैं कि अगर आपके विचार बदलने हो, आपका आचार बदलना हो, सही तरीके से जीना हो, बोध के स्तर पर जीना हो, अनुभव से जीना हो, या आप जो भी काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको ऊपर जाना हो, तो क्या खा रहे, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे खा रहे, किस भाव से खा रहे, किस आसन में खा रहे, किस मानसिक अवस्था में खा रहे, किस वातावरण में खा रहे। आसपास में कचरा पड़ा है, उसके बीच में भिखारी खाता है ना? आप खा सकते? खा सकते? आसपास में पूरा गटर है और उसके बीच में आप खाना खा रहे हैं। आज थोड़ा इमेजिन कीजिए। हाँ, यही है। आप जब मोबाइल या टीवी खोलते हैं तो उसके ऊपर तो टॉयलेट भी आ जाता है, गटर भी आ जाता है। उसको देख के तो खाते हैं ना कभी कभी, तो उसका भी असर होता है। आपके खाने में एक बाल भी गिर गया तो आप कितने परेशान हो जाते। आपके इस स्वच्छ और सुंदर मानसिक अंतकरण में आप गलत गलत चीजें डालते हो और फिर खाना खाते हो, तो आपको उससे अच्छी ऊर्जा कैसे मिलेगी? कितना भी सात्विक खाना खा लो, क्या फर्क? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाव खराब हो गए। भाव क्या हो गए? खराब हो। तो भाव को समझिए और आपके आसन को समझिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, शरीर का आसन और मन का, विचारों का भाव। ये दोनों चीजें आपको सात्विक बना सकती। तो आप अगर सात्विकता से जिएंगे तो आप जो भी ईंधन डालेंगे उस ईंधन से जीवन उत्पन्न होगा, जीवन जीवंत होगा और आपके अंदर तेज बढ़ेगा अपने आप। अगर आपके शरीर से चमक उठ रही है तो आप सही भाव में, सही अवस्था में
जीवन जी रहे हो। अगर आपके चेहरे से, आपके शरीर से अगर चमक निकल रही है, कम हो रही है, तो समझ लेना आप गलत आचरण कर रहे हो और गलत आहार ले रहे हो। आहार का और आचरण का बहुत गहरा असर होता है। आचरण भी आहार से पैदा होता है, इसीलिए आहार का महत्व ज्यादा है। तो जो जो आपके इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाने के रास्ते हैं, जो द्वार है, उन द्वारों से अंदर जा क्या रहा है और किस तरह जा रहा है, किस अवस्था में जा रहा है, सांस हो, खाना हो, जो भी हो, तो उसको आप संभल के ध्यान से और सही तरीके से उसको अंदर जाने दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन आपके आसपास में स्वर्ग जैसा बनेगा। धन्यवाद।